गुड आफ्टरनून। आज काफ़ी दिनों के बाद आपके बीच में जो कई त्योहारों के बाद बीपीएससी की तैयारी करने वालों के बीच, चूँकि अभी पीछे अप्रैल महीने में आपने देखा होगा कई तरह की छुट्टियाँ थी, साथ में ईद का था, ईद का त्योहार भी था और उसमें बड़े सारे बच्चे जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं वो अपने-अपने घर की ओर गए थे या पढ़ाई से थोड़े दूर हुए थे। इस इन छुट्टियों के बैकग्राउंड में बीपीएससी का जो प्रिपरेशन का की गति है, जो इंटेंसिटी है, वो कम ना होने पाए, ठीक है? इसके लिए ये वीडियो लाने की इच्छा हुई और आपके बीच में बीपीएससी 69th पीटी या बीपीएससी 69th की जो स्ट्रैटेजी है, उसको लेकर के ये आपके बीच में आया हूँ। और आप जानते हैं कि बीपीएससी 69th का जो चैलेंज है, वो चैलेंज ही अभी टोटली आपके लिए अवेलेबल है। अभी उसके लिए नोटिफ़िकेशन भी नहीं आया हुआ है। 68th का पीटी हो चुका है, उसका मेंस का डेट है। तो वो मामला जिनका पीटी क्वालीफाई हुआ, उनके लिए ही उपयोगी है। 68th 67th भी जिनका मेंस होगा, उनके लिए भी उपयोगी होगा। लेकिन 69th अभी भी एक अपॉर्च्युनिटी है जो कि अभी जिसकी अभी शुरुआत भी नहीं हुई है, अभी नोटिफ़िकेशन नहीं आया है। उसका नोटिफ़िकेशन आने वाला है। तो उस नोटिफ़िकेशन जो आने वाला है, उसके लिए हमारा प्रिपरेशन का स्ट्रैटेजी क्या होगा? हम कैसे उसको अप्रोच करें जिससे कि ये बीपीएससी 69th का जो एग्ज़ाम है, वो आपके लिए एक अंतिम एग्ज़ाम बीपीएससी में के लेकर बीपीएससी को लेकर के जो आपने ड्रीम बना रखा है, जो आपने सपने देख रखा है, वो सपने इस एक चांस में पूरा हो जाए, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? ये स्ट्रैटेजी मैं आज एक छोटे वीडियो के माध्यम से ही डिस्कस करने के लिए आया हूँ। आप जानते हैं कि ये यहाँ पे जो बीपीएससी 69th है, 69th, तो इसका तीनों लेवल अभी बचा हुआ है। अभी इसका जो पीटी का लेवल है, जो इसका मेंस का लेवल है और फिर इसका इंटरव्यू का, ये सब है। और तीनों लेवल इसलिए बचे हुए हैं कि अभी तक इसका नोटिफिकेशन अवेटेड है। नोटिफिकेशन इसका अभी आना है, ठीक है? आना है यहाँ से, तो इससे पता चलेगा नोटिफिकेशन जब आएगा, तब हमें पता चलेगा कि कितनी वैकेंसीज है, किस पोस्ट के लिए कितने सारे माने ऑप्शंस हैं आपके पास बीएएस के लिए, बीपीएस के लिए, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए, बिहार पुलिस सेवा के लिए या अन्य जो भी जो रूरल जैसे आरडीओ का पोस्ट है, सीओ का पोस्ट, रेवेन्यू ऑफिसर के पोस्ट है या एडीटीओ का पोस्ट है या वेलफेयर डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट में कहाँ पे कितने पोस्ट हैं, ये नोटिफिकेशन से आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये तो है, अपनी जगह पे आएगा। बीपीएससी काफ़ी प्रॉम्प्ट है, बीपीएससी के चेयरमैन साहब भी काफ़ी एक्टिव हैं, एग्जाम के पैटर्न को मॉडिफाई भी कर रहे हैं जिससे कि बेस्ट जो प्रिपेयर्ड जो लोग हों या बेस्ट जो सुटेबल कैंडिडेट हों, वो कैंडिडेट का बीपीएससी के लिए चयन करके बिहार सरकार को उनको दिया जा सके, जिससे बिहार सरकार का जो एजेंडा है उस एजेंडे को अच्छे से बिहार में लागू करके उसके एजेंट के रूप में, बिहार सरकार के एक अधिकारी के रूप में, एक एजेंट के रूप में सरकार के प्रायोरिटी को लागू करके लोगों के जीवन में आप बदलाव ला सकें। उसके लिए सुटेबल कैंडिडेट के चयन के लिए बीपीएससी में कंटिन्यूअस रिफॉर्म हो रहा है। आज इस वीडियो में हम उस रिफॉर्म की चर्चा नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन अदरवाइज फिर कभी करेंगे। पीटी के लेवल पे क्या रिफॉर्म होने की का होना एक्सपेक्टेड है या मेंस के लेवल पे क्या ऑलरेडी हो चुका है और इंटरव्यू के लेवल पे वो क्या-क्या चेंजेस किए हुए हैं या पब्लिक डोमेन में भी ये सारी बातें हैं, लेकिन हम भी इसको लेकर के एक अलग से वीडियो दे देंगे। तो अभी जाएँगे तो आप जानते हैं कि ये पीटी में 150 क्वेश्चंस हैं, जीएस का एक पेपर है और उस एक पेपर में 150 क्वेश्चंस हैं। और इस बार के कट ऑफ की बात करें तो इसमें 91 मार्क्स 91 मार्क्स जिसको आया है वो जनरल कैटेगरी में, ठीक है, वो पीटी क्वालिफाई कर गया है, ठीक है, कैटेगरी में पीटी क्वालिफाई किया हुआ है 91 मार्क्स वाले। तो इससे ये नेगेटिव मार्किंग और अदरवाइज सारे फैक्टर्स को कंसीडर करने के बाद ये कट ऑफ गया है, ठीक है। अब इसका प्रैक्टिकल मीनिंग ये हुआ कि आपके पास टोटल, अब सोच के देखो, टोटल 59 क्वेश्चंस को आप नहीं करते तब भी आप क्वालिफाई कर रहे थे। माने आपके पास एक तरह से कहा जाए कि टोटल 150 क्वेश्चंस में से दो तरह का ऑप्शन होता है। एक ऑप्शन होता है कितना सही किया और दूसरा होता है कितना गलत किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप सोच के देखो, बीपीएससी के 150 क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं होते हैं। वैसे इस बार का 68th का जो क्वेश्चन का लेवल था वो अच्छा था, लेकिन फिर भी
निगेटिव मार्किंग को अगर 1 मिनट के लिए साइड करके देखें, तो आप अगर इसमें 59 क्वेश्चंस का आंसर नहीं जानते थे और आप उसको छोड़ देते, तब भी आप 91 क्वेश्चन को सही करके आप क्वालिफाई कर रहे थे। 5-10 क्वेश्चन और ज़्यादा अगर सही कर ले, 100 क्वेश्चन सही कर ले, तब तो फिर निश्चिंत होकर के एग्ज़ाम देने के साथ ही साथ आप निश्चिंत होकर के मेंस की तैयारी कर सकते थे। लेकिन जो तथ्य सामने है, उस तथ्य के अनुसार आपके पास ऑलमोस्ट 1/3 क्वेश्चन, 150 में 50 क्वेश्चन अगर आप छोड़ देते हैं या कुछ क्वेश्चन उसमें से गलत करते हैं, तब भी आप बीपीएससी का पीटी क्वालिफाई करते हैं। फिर इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पर सब कुछ जानने की कोशिश करने के बदले जो एक आप सारे सेक्शंस का एक एरिया, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, ये डोमेन तय कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग कंटेंट क्रिएट कर लीजिए और उसको बार बार पढ़ जाइए, तो जितने क्वेश्चंस की ज़रूरत है बीपीएससी पीटी क्वालिफाई करने के लिए, आप आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने कहा कि जो कंटेंट है, उस कंटेंट का हॉरिजॉन्टल और उसका वर्टिकल का क्या मीनिंग होता है, ये मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और उसमें जाएंगे तो इस 150 क्वेश्चंस को आप जानते हैं कि ये डिवाइडेड है, ये 150 क्वेश्चंस आते हैं टोटल 8 सेक्शन से। कौन कौन से 8 सेक्शंस होते हैं? ह्यूमैनिटीज का जो क्लास 10 के लेवल पे आपने पढ़ा हुआ है, उसके 4 सेक्शन हैं। कौन कौन से? हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये 4 ह्यूमैनिटीज वाले हैं। ह्यूमैनिटीज तरह का ही एक और सेक्शन बीपीएससी के पीटी में है, वो है बिहार स्पेशल, बिहार विशेष। ये 5वां सेक्शन हो गया ह्यूमैनिटीज की तरह का। एक और सेक्शन इसमें ह्यूमैनिटीज की तरह का ही है, उसको बोल सकते हैं करंट अफेयर्स। तो टोटल 6 सेक्शन हो गया मानविकी की तरह का, जिसको बिहार में आर्ट्स के नाम से जाना जाता है। आर्ट्स की पढ़ाई, साइंस की पढ़ाई, कॉमर्स की पढ़ाई। तो आर्ट्स वाली पढ़ाई से संबंधित ये 6 सेक्शन हमने आपके सामने डिस्कस कर दिया। अब यहाँ पे 2 सेक्शन अब अलग है, आर्ट्स से अलग करके है, वो साइंस से रिलेटेड है। और वो कौन सा है? एक हो गया साइंस। ठीक है, इस साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी वाला। टेक्नोलॉजी वाले में आप जानते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी का, डिफेंस टेक्नोलॉजी का, इस तरह के जो टॉपिक होते हैं वे सारे के सारे उसमें इंक्लूड होते हैं। तो उसको अगर मिला ले तो साइंस में टोटल 4 सेक्शन होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी का। ये होगा एक 7वां सेक्शन होगा। और फिर एक लास्ट में होगा मैथ एंड रीजनिंग। ठीक है, तो ये टोटल 8 सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इस 8 सेक्शन से 150 क्वेश्चन आने हैं। अब यहाँ पर जब आप प्रिपरेशन पीटी का करने जा रहे हैं, तो अब यहाँ पे जो क्या आप चेक करेंगे, आपका प्रिपरेशन का रोड मैप क्या होगा। तो उस रोड मैप में सबसे फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो होता है इसके सोर्सेज। आप ये 8 सेक्शन से रिलेटेड जो बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इसी तरह के सेक्शन से यूपीएससी का क्वेश्चन का नेचर अलग होता है, बीपीएससी के क्वेश्चन का नेचर अलग होता है। बीपीएससी में जिस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके लिए आपके पास जो अध्ययन सामग्री है, जो सोर्सेज है, वो क्या है, ये फर्स्ट। ठीक है, और ये सोर्सेज आप जानते हैं कई हो सकता है। ये एनसीईआरटी हो सकता है, ये टॉपिक वाइज कुछ बुक्स हो सकते हैं। ठीक है, कुछ गाइड हो सकता है, कई बार ऐसे कई सारे पब्लिकेशन वालों ने निकाल रखा है। किसी एक जैसे इकोनॉमी का ही है, उन्होंने एक अलग से बुकलेट, जैसे प्रतियोगिता दर्पण वाले ने इकोनॉमी का अतिरिक्तांक टाइप का निकाल रखा है, एक्स्ट्रा इश्यूज करके। उसी तरह से जाते हैं तो और भी टीएमएच वालों ने निकाल रखा है, कई सारे निकालते हैं। लेकिन पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सोर्स इसका क्या होता है, इसका एनसीईआरटी। ठीक है, दूसरा उसमें से आ जाता है फिर टॉपिक वाइज, जैसे ज्योग्राफी के लिए कोई एक टेक्स्ट बुक आपने यूज कर लिया, या उसी तरह से इकोनॉमी के लिए कोई टेक्स्ट बुक आपने यूज कर लिया, साइंस के लिए कोई टेक्स्ट बुक यूज कर लिया। आज के डेट में मार्केट में जाते हैं तो एनसीईआरटी का समरी विथ अदर मिसलेनियस चीजों को जोड़ करके भी लोगों ने तैयार करके रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, बुक्स हो गए, एनसीईआरटी हो गया और एनसीईआरटी से रिलेटेड। ठीक है, एक हुआ ये। फिर सेकंड उसमें से आ जाता है कि ये सारे, तो ये तो कई हो जाएंगे, कई बुक्स हो जाएंगे, कई मैगजीन्स हो जाएंगे करंट अफेयर्स के लिए, कई न्यूज़पेपर भी हो जाता है, कई सारे एनसीईआरटी का समरी का। तो ये सबको एग्जाम के नजदीक तो बार बार नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम हॉल में परफॉर्म करने के लिए 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है।
इसको सेलेक्ट करने के लिए आपके पास ज़रूरी है कि आप उसमें से आपके पास नॉलेज हो, नॉलेज होगा तो क्लियरली आप उस चीज़ को इंडिकेट कर सकते हैं। गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है? कपिलवस्तु में, लुम्बिनी में, या जाएँगे तो यहाँ पे सारनाथ में या बोध गया में। तो अगर नॉलेज होगा तो सीधे टिक कर देंगे आप। तो नॉलेज के लिए फिर ये इतने सारे जो सोर्सेज है, एनसीईआरटी का, बुक्स का, या कोई समरी का, ठीक है, आपका करंट अफेयर्स का, बिहार स्पेशल का, ये सारा कुछ है, तो उसको तो 10 बार नहीं पढ़ सकते ना, क्योंकि ज्ञान के लिए तो जरूरी है कि एक चीज को 10 बार। तो प्रिपरेशन का मतलब ये हुआ कि यहां पर ये सारे सोर्सेज से आपके पास एक नोट्स आपका बन जाना चाहिए। ये जो बीपीएससी की जरूरत के अनुसार जो तथ्य संग्रह है, ठीक है, बिल्कुल एकदम से बिखरा हुआ नहीं, एक स्टोरी फॉर्म में ही हो। तो वो जो स्टोरी फॉर्म, जैसे मान लीजिए आस्था यस के में जो क्लास नोट्स तैयार कराया जाता है, जैसे मैं ही हूँ इकोनॉमी का जो क्लास नोट्स तैयार करता हूँ, आप देखेंगे कि उसमें उसमें हर सेंटेंस फैक्ट होता है, लेकिन सारा फैक्ट क्रम से होता है। याद करना, पढ़ेंगे तो दिमाग में इंप्रेशन बनना आसान हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से बाकी नोट्स की बात करें तो यहां से हमें एक नोट्स पे तो आना पड़ेगा ना, क्योंकि एक नोट्स पे आकर के इसको हम 10 बार अगर पढ़ेंगे तब तो हमें क्या होगा, ज्ञान होगा। और जब ज्ञान होगा तब जाकर के ये एग्जाम हॉल में यूज होगा। तो 69th का पीटी अगर निश्चित रूप से क्वालिफाई करना चाहते हैं तो दो रास्ते हैं। एक रास्ता है सेल्फ स्टडी का, और दूसरा रास्ता है कि भाई किसी कोचिंग का सपोर्ट, चाहे पटना में हो, चाहे बिहार के अन्य भागों में हो, ऑनलाइन में हो, यहाँ दिल्ली में आस्था आईएएस हो, ठीक है। तो इस तरह से कोचिंग के सपोर्ट से ये सारे सोर्सेज से कोई टीचर आपके एक नोट्स बनवा दे, या आठों सेक्शन के लिए अलग अलग टीचर, 8 टीचर आकर के आपको वो नोट्स बनवा दे, या आप खुद से ये सारे सोर्सेज को अपने सामने रखिए और खुद से पढ़ के आप ये नोट्स बना लीजिए। नोट्स तो बना ही लीजिए, क्योंकि वही एग्जाम के नज़दीक बार बार पढ़ने के काम आएगा। अब मान लीजिए कहीं आप जॉब करते हैं, कहीं आर्मी में है, एयरफोर्स में है, कहीं भी है, बैंक में है, और वहां से पता चला कि वहां से अगर आप वहाँ से अगर मान लीजिए आप आते हैं कई कई जगहों से, मान लीजिए आप आते हैं, तो आप ये सारे सोर्सेज तो लेके नहीं आ सकते ना। सारे सोर्सेज जब लेके नहीं आ सकते तो आपको क्या करना होगा, आपके पास वो एक डिफाइंड सोर्स होना चाहिए जिसको कि आते समय या एग्जाम सेंटर तक आप उसको लेके जा सकें। इसलिए आपको ये नोट्स बना लेना होगा। क्लियर है? अब यहाँ पे वही बात हमने बताया कि खुद से बने या कोचिंग के सपोर्ट से बने बने। अब आपके पास ये प्रिपरेशन लेवल हो गया। नेक्स्ट स्टेप होता है कि भाई क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना। कैसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें? तो प्रैक्टिस करने में फिर सेकंड पार्ट की जरूरत पड़ती है। अब वहां से दो आपके पास विकल्प है, फिर यहाँ पे एक सेल्फ, ठीक है, और दूसरा एक है कोचिंग के थ्रू। सेल्फ स्टडी के माध्यम से अगर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अपने नॉलेज को टेस्ट करना चाहते हैं, जिससे कि एग्जाम हॉल में एरर के चांसेस कम रहें, तो उसके लिए क्या करना होगा? आप जानते हैं कि अरिहंत का या घटना चक्र के कई ऐसे सेक्शन वाइज बुकलेट हैं, इकोनॉमी का अलग है, पॉलिटी का अलग है, ज्योग्राफी का अलग है, जिसमें उन्होंने जिसमें उन्होंने कुछ बेसिक कंटेंट दे रखा है, प्लस उस टॉपिक से रिलेटेड, नेशनल इनकम से रिलेटेड, जहां जहां यूपी में, एमपी में, राजस्थान में, यूपीएससी यूपीएससी में, बीपीएससी में, जहां जहां जेपीएससी में, जहां भी नेशनल इनकम से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के साथ उन्होंने एक जगह दे रखा है। ठीक है, आप उस टॉपिक को जो अपने सोर्स बना रखा है उससे नेशनल इनकम को पढ़ा और उस बुक में जा करके उस टॉपिक का क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। कई क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, जो नहीं होंगे हो सकता है कि वो फैक्ट के रूप में अपने नोट्स में उसको ऐड कर लीजिए। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका ये हुआ कि कोई कोचिंग से बीपीएससी पर फोकस किया हुआ 150 क्वेश्चन, या ऐसा भी हो सकता है कि ये सेल्फ स्टडी से करिए और कोचिंग का जो क्वेश्चन पेपर है उसको आप कोचिंग में जाकर के बैठ करके एक ग्रुप ऑफ लोगों के बीच में बैठ करके उस क्वेश्चन को 150 क्वेश्चन को 2 घंटे में करने की कोशिश करिए, और वहां पे ये देखिए कि आपसे उस क्वेश्चन 150 क्वेश्चन को करने में क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं। ठीक है, वहां पे ये देखने की बात होती है। शुरू के दिनों में ये होता है कितना सही हुआ, लेकिन जब एडवांस लेवल ऑफ प्रिपरेशन होता है, जब पीटी पास करने के नजदीक आप पहुंचते हैं, तो ये देखा जाता है कि आखिर गलत हुआ तो क्यों हुआ। ठीक है, मेरा 100 सही हुआ, 50 गलत हो गया, फिर चेक करने वाली बात है कि ये 50 किस कारण से गलत हुआ। नॉलेज की कमी थी, हमारा स्ट्रेटजी, हमने क्वेश्चन में सिली मिस्टेक बहुत ज्यादा कर दिया, याद नहीं आ रहा था। ठीक है, तो ये कई तरह की बातें होंगी। इसको आप जहाँ कोचिंग, जहाँ भी आप हैं वहाँ के कोचिंग में बैठ करके, ऑनलाइन में भी, आस्था आईएएस में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सिस्टम है टेस्ट का, पीटी के टेस्ट का,
ठीक है, अभी शुरू हो रहा है, 14 तारीख से शुरू हो रहा है जो पीटी का टेस्ट यहाँ पे, उस टेस्ट में भागीदारी करके आप अपने नॉलेज को यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। उसमें जो कमी आएगा, उस कमी को फिर जा करके उसको ठीक करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या कहा, 3 तरीका हुआ। कौन-कौन सा? एक तरीका हुआ कि आपके पास स्टडी, सोर्सेज, दूसरा हुआ उससे एक, और तीसरा होता है उसका प्रैक्टिस, उस नॉलेज को टेस्ट करने के लिए प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के 2 रास्ते हो जाते हैं। एक रास्ता होता है कि आपके पास वो अरिहंत या घटना चक्र का जो बुक आपने खरीद रखा है, हर टॉपिक वाइज, हर सेक्शन वाइज, उसका प्रैक्टिस सेल्फ स्टडी से आप कर रहे हैं, और फिर किसी कोचिंग के माध्यम से जुड़ करके उनका जो सेक्शन वाइज टेस्ट है, जो फुल टेस्ट है, वो सब टेस्ट दे करके आप अपनी कमियों की पहचान कर रहे हैं और उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि 69th का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। कुछ समय मेंस की तैयारी पर भी देना चाहिए। 12 घंटे का अगर समय है तो अगर 6-6 घंटे 2 पार्ट में बांट लें, 6 घंटे पीटी पर, 6 घंटे मेंस पर। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, ये पीटी वाला प्रिपरेशन करीब 8 से 9 घंटे हो जाएगा। फिर भी 2-3 घंटे के आसपास आप मेंस की तैयारी करते रहेंगे। एग्जाम जब नजदीक आएगा, 1-1.5 महीना रह जाएगा, मेंस को छोड़ देंगे और फिर केवल पीटी की तैयारी करेंगे, और फिर पीटी का एग्जाम देने के बाद मेंस का जो आपने अभी तैयारी कर रखा है उसका रिवीजन करके मेंस का क्वेश्चन आंसर लिखने का प्रैक्टिस करेंगे, और फिर मेंस देंगे। क्वालिफाई होने के, सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 69th को अभी भी बहुत टाइम है। पीटी मेंस की तैयारी को अच्छे से करके इसी चांस को अपना लास्ट चांस बनाने के लिए, ठीक है। आस्था ये से किसी तरह की सहयोग की जरूरत हो तो आप यहाँ पे जो मैं नंबर लिख रहा हूँ, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, 9811 343480, या 9540 444460, या एक और है 9810 664 003। यहाँ से आप जो आस्था इसके पीटी का जो हमने आपको यहाँ पे बताया था कि वो एक क्लास नोट्स, और ये जो एक यहाँ पे 8 टीचर ने अपने अपने सेक्शन में जो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में जो एक क्लास नोट्स तैयार कराया हुआ है, हिंदी का अलग, इंग्लिश का अलग, उसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो भी आप ये सारे नंबर पर आप इस पे व्हाट्सअप करके आप क्वेश्चन, आप ये जो नोट्स है, क्लास नोट्स है, वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी जो यहाँ पे क्लास चल रहा है, सुबह का बैच, शाम का बैच चल रहा है, उसके जो क्लास नोट्स आपको भेज दिए जाएंगे। आपको पीछे 68th का पीटी का पेपर चाहिए तो वो कम से कम 20 के आसपास पेपर, फुल टेस्ट या अदरवाइज पड़ा हुआ है, वो उसका पीडीएफ चाहिए विथ एक्सप्लेनेशन, वो भी आपको भेज दिया जाएगा। 69th के लिए अलग से टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रहा है, उसके भी जो पेपर होंगे जैसे पुराने होते जाएंगे। माने ये सब बातों के लिए कोचिंग से जुड़ना जरूरी नहीं है। आप इसको फ्री ऑफ, बिना कोई किसी चार्ज के, आप जहां भी बिहार में है या कहीं भी है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, ठीक है। वो सारे नोट्स आपको अवेलेबल, आपको व्हाट्सअप कर दिया जाएगा। व्हाट्सअप करके आप वहां से अपना प्रिंट आउट निकाल लीजिए, या ऑनलाइन पढ़ना चाहें। नोट्स अच्छा है, खूब अच्छा लगेगा नोट्स पढ़ने में। इकोनॉमी का, ज्योग्राफी का, सारे नोट्स को, जो क्लास नोट्स है उसको पढ़ने में आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आगे फिर दोबारा मिलते हैं 69th के या जो बीपीएससी के द्वारा जो चेंजेस किए जा रहे हैं उस चेंजेस के बारे में डिस्कस करने के लिए। थैंक यू। आने वाले दिनों में वैसे 68th का जो मेंस का स्ट्रेटजी है वो भी डिस्कस करेंगे। आस्था IAS के जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर हमने कल क्वेश्चन पेपर डिस्कशन जो किया है मेंस के लिए, उसको 68th मेंस देने वाले लोग जरूर देख सकते हैं, 69th मेंस देने वाले भी उसको देख सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।